लैला को ये लैला कौन सी है जिसका जिक्र अबू आजमी कर रहे हैं? बता रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं, स्पष्ट बता रहा हूं, अभी सुनिए। तो एक कहावत होती है, रजिया फंस गई गुंडों में। मैं यहां गुंडा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, रजिया फंस गई इंडिया में। इंडिया गठबंधन में वो वोट बैंक फंस गया है, और ये वही वाला वोट बैंक है अमीश जी, जिसके बीच में ऐसा भाईचारा होता है। इन दोनों में जानते हैं कैसा प्रेम है? ये दोनों जब गले मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिल रहा है, और दोनों के दिल में तमन्ना कौन एक दूसरे को निपटा के पूरी गद्दी हथियार ले। देखिए, तहसीन भाई के भी मुंह से निकला सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही बनेंगे, आनंद भाई ने कहा सबसे ज्यादा सीटें हम लड़ेंगे, यानी गद्दी की लड़ाई है। वही तो मैंने कहा, अलाउद्दीन और जलालुद्दीन वाला प्रेम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहुत साफ कि किस वोट आनंद दुबे 15 सेकंड दिए आपको, 10 सेकंड को 15 सेकंड दिए। ये अबू आजमी जो कह रहे हैं, जो आपका गठबंधन का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि हम अभी 2 हैं, हमें 6-8 एमएलए और चाहिए, और जिस दिन 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमान की तरफ आंख उठा के देख सके। ये भी आप ही के गठबंधन का हिस्सा है ना? तो कह रहे हैं कि अब कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? हम ज्यादा सीटों पर, अरे सुनिए ना एक मिनट, उस पर भी आ रहा हूं। हम तो कह रहे हैं कि हम बड़ी पार्टी, हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन महायुति की हालत तो यह है कि 288 में से 160 पे अकेले बीजेपी लड़ रही है, और वो जो दोनों पार्टियां तोड़ के आई हैं उनके हाथ में झुंझुना है, कोई 50-60, कोई 30-40। तो वहां पर देखिए किस प्रकार लोकतंत्र है। और रही बात अबू आजमी के बयान की, तो सरकार में, केंद्र में ये बैठे हैं, राज्य में ये बैठे हैं, आपको लग रहा है कोई बेतुका बयान है, गठबंधन में आपके वो बैठे हैं उस पर, लेकिन गठबंधन में वो बैठे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार तो अपना काम करेगी जो सरकार को करना चाहिए, लेकिन सबको स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। आपके गठबंधन का हिस्सा है, आर यू विद स्टेटमेंट और यू आर अगेंस्ट द स्टेटमेंट? उनके पास 2 सीट है, उनके पास 2 सीट है, वो 2 से बढ़ के 1-2 और मांग लें तो हम उस पर विचार करेंगे। वो 12 मांगे, वो 10 मांगे, वो कहें कि 10 मुसलमान और आ जाएं तो मुसलमान मजबूत हो जाएंगे, ये उनकी पार्टी की सोच है। सुनील साजन बैठे हैं, उनसे पूछिए। हमारी पार्टी का तो एक ही एजेंडा है, महाराष्ट्र को विकास की धरती पे ले जाना है, महाराष्ट्र को विकास की राह पे ले जाना है, महाराष्ट्र की धरती को विकास की राह पर ले जाना है, महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार देना है, यहाँ के किसानों की आय दुगनी तिगुनी करनी है, माताओं बहनों को सुरक्षा देना है। जो अबू आजमी ने बोला, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, लेकिन शिवसेना, उद्धव गुट उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस कार्यक्रम में तो नहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा, या बोलना नहीं चाह रहा। वो दिल से साथ है या सामने से दिखना नहीं चाहता, लेकिन वोट चाहता है। अभी इतना नहीं, आनंद भाई ने जो काम, नहीं आनंद भाई ने जो, आनंद भाई मैं बोल दूं, आनंद भाई अगर आप मेरी भी, आप सीटें तो ले रहे हो, टाइम तो मत लो, बट मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई से। नहीं हमारी सीटें भी ले रहे हो, हमारा टाइम भी ले रहे हो। ओके, मजाक कर रहा हूँ भाई से, लेकिन अरे मजाक में बड़ी बात बोल दी आपने। आप खुद महाराष्ट्र पुणे से आते हैं भाई। और मैं आज मुंबई में हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल आनंद भाई से इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ। महाराष्ट्र के लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि ये जो खोखे की सरकार है ये जाए, और जो एक्चुअल सरकार है जिन्होंने महाराष्ट्र का विकास किया है, जो महाराष्ट्र की जीडीपी को बढ़ाए, वो चाहते हैं। ये सारी कंट्रोवर्सीज के लिए कोई जगह नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति। ओके, मैं रुक करता हूं सुनील यादव का, और बृजमोहन श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव, रिस्पॉन्ड। आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि INDIA की जो एकता है वो सूडो एकता है, छद्म एकता है। जैसे ही ये मुद्दा आता है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, वैसे आप देखिए कि कैसी छटपटाहट होती है और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगने लगते हैं। अभी हम लोगों ने आपके चैनल पे देख लिया कि किस प्रकार से इन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को भी देख रही है, महाराष्ट्र की जनता इस बात को भी देख रही है कि INDIA के ये जो तीनों दल हैं, ये आपस में किस प्रकार से बात करते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे को काटने का काम करते हैं। उन्हें ये बात मालूम है कि हम लोग। जी, सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील यादव, देखिए, अखिलेश जी ने कहा ये नारा जानबूझकर योगी जी से बुलवाया गया है क्योंकि उनकी छवि ही ऐसी है। अबू आजमी कह रहे हैं कि 6-8 MLA होने चाहिए, तो फिर किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमान की तरफ आंख उठाकर देख सके। तो छवि किसकी कैसी है? देखिए, मैं अमीश भाई, मैं बिल्कुल क्लियर कट कर रहा हूं। अबू आसिम आजमी साहब ने जो बात कही है कि जैसे ही हम 2 से 6-8 हो जाएंगे समाजवादी विधायक,
तो फिर किसी की हिम्मत किसी की तरफ आंख उठा के देखने की नहीं है, न महिलाओं की तरफ, न गरीब की तरफ, न मुसलमान की तरफ, न व्यापारी की तरफ, किसी की तरफ नहीं। और हम तो एक बात बिल्कुल क्लियर कहते हैं भाई, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, हम तो कह रहे हैं आपके कार्यक्रम में, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, हम तो पीडीए को इकट्ठा कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन भी है, इंडिया देश भी है, दोनों इंडिया भारतीय जनता पार्टी की नफरत से, झूठ से, उनके बंटवारे से बटने वाले नहीं है। ठीक है। इन्होंने कहा अमृत काल है, अमृत काल किसका है? पिछड़ों का तो अमृत काल है नहीं देश में, दलितों का तो अमृत काल है नहीं, आदिवासियों का तो अमृत काल है नहीं, मुसलमानों का तो अमृत काल है नहीं, चंद उद्योगपति और चंद बिरादरियों ठीक है, का अमृत सुधांशु काल त्रिवेदी, है, सुधांशु जो त्रिवेदी। सुधांशु जी की पार्टी चला रहे हैं। जी जी, सुधांशु त्रिवेदी। मैं बताना चाहता हूं, देखिए इन्होंने ये बात कही कि अबू आजमी ने जो बोला शायद सुनील यादव जी सुन के भी नहीं सुनना चाहते हैं। अरे भाई वीडियो है, दिखाई पड़ रहा, वो मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। अब जबरदस्ती आप उसमें महिला भी और वो गरीब भी और वो आदिवासी भी घुसड़े दे रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सुनील जी, 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के कासगंज के प्रत्याशी, शायद उनका नाम हसरत शेरवानी था, उनका भी वीडियो अवेलेबल है। जिस दिन सपा की सरकार बन गई उस दिन किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ आंख उठाकर देख सके, वो वीडियो भी अवेलेबल है, उसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। और आपने कहा पिछड़ों का स्वर्ण काल नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं इस समय देश का सर्वकालीन सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री जो मॉर्निंग कंसल्टेंट के द्वारा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो श्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से हैं। और दलितों के लिए आपकी पार्टी के दिल में जात ओबीसी नहीं है। आप देश को सच दलितों बताइए का ना, रिजर्वेशन इन सुधांशु प्रमोशन जी, अगर देश खत्म को किया सच बताइए तो समाजवादी कि पार्टी मोदी की जी सरकार ने खत्म जन्मजात किया, ओबीसी नहीं और वो है। खत्म ही नहीं मोदी किया। जी सुनिए, जन्मजात अब बीच में पिछड़े डिस्टर्ब नहीं करने लगे हैं। सर, वो जैसे ही आई राजनीतिक पिछड़े हैं। अनकंफर्टेबल वो फैक्ट, राजनीतिक प्रॉब्लम आ पिछड़े गई हैं। आपके लिए। नहीं, और मोदी सुनिए, जी जन्मजात पिछड़े नहीं है। आप देश को बताइए कि मोदी जी जन्मजात पिछड़े नहीं है, राजनीतिक पिछड़े हैं, राजनीति में आने के लिए पिछड़ गए। अच्छा, तो अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री घर में पैदा हुए वो जन्मजात पिछड़े हैं, और जो गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ जिसकी माँ ने जाके बर्तन मांजे झूठे, वो जन्मजात पिछड़ा नहीं है। गजब की व्याख्या है। आप पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे हैं, मेरे भाई, आप दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं, सुनिए, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। डिस्टर्ब करने लगे, सामंती सोच आगे डिस्टर्ब करने पे इस बात को स्वीकार नहीं, ये बड़ा बयान है सुनील यादव आपका। सुनील यादव आप कह रहे हैं कि वो जन्मजात पिछड़े नहीं है, मतलब आजादी के बाद से जो पिछड़े की श्रेणी में आए उनको आप पिछड़ा मानते ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या? ये आपने इतना बड़ा बयान दिया है, यानी आजादी के बाद से जो पिछड़ों की श्रेणी में आया उसको आप पिछड़ा नहीं मानते, इसका मायने ये है। मोदी जी जन्मजात पिछड़े नहीं, मैंने ये कहा। आप क्या मेरी बात को नकार सकते हैं? सुनील यादव पिछड़ा होता है या मुख्यमंत्री बनने तो फिर आप बोलिए, नहीं आपने बोला, आप फिर ये भी बोलिए जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो कन्वर्टेड ईसाई है, वो जन्मजात मुसलमान नहीं है, वो जन्मजात ईसाई नहीं है, ये तो कोई नहीं बोलता, लेकिन पिछड़ों में बोलेंगे कि जन्मजात नहीं है। आप हमारी सुधांशु त्रिवेदी, नहीं, this is the big statement, this is the biggest statement ever by any political leader or prime minister. Okay, सुनील यादव made it. भाई सुनील यादव जी कान खोल के सुनिए। एक सेकंड सुधांशु, okay, lot of reaction on social media on this. Okay, सुधांशु त्रिवेदी, make your point. एक सेकंड, one second. सुनील जी, एक सेकंड, let BJP MP make his point. Let भारतीय जनता पार्टी MPs make his point. Okay, lot of बहुत सारे reaction है सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर। सुधांशु, मैं जन्मजात पिछड़ा बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को पिछड़े में डाला, उसमें 83 मुसलमान थे, वो जन्मजात पिछड़े थे। जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने उनसे सवाल पूछा, जो कि संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार क्या बोली? ये कन्वर्ट होने से पहले ऐसे थे इसलिए दिया है। गजब है। कर्नाटक की सरकार ने, कांग्रेस ने कहा सारे मुस्लिम पिछड़े, वो जन्मजात पिछड़े थे, जो वहां पे तेलंगाना की सरकार ने डाल दिया, तमिलनाडु की सरकार ने मुसलमानों को डाल दिया, वो जन्मजात पिछड़े थे। ये पिछड़ों के जो दिखावटी अलंबरदार हैं, ये चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि वो मजबूत वाला वोट बैंक है। Okay, ब्रिजमोहन अग्रवाल wants to pay. Okay, ब्रिजमोहन अग्रवाल wants to react. Okay, ब्रिजमोहन अग्रवाल. Okay, NDA reaction is important. NDA wants to react. Okay, सुनील यादव, I'll give you a chance. ब्रिजमोहन अग्रवाल, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव. Sorry, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव. I'm really sorry, sir.
आई एम रियली सॉरी। आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रिजमोहन जी, कोई बात नहीं। अमित जी क्या पूछा आपने? क्या मेरा पूछा सवाल कि है, जो बोला आवाज गया नहीं कि आई मोदी जन्मजात पिछड़े नहीं हैं, उस पर आपकी राय क्या है, जो अभी समाजवादी पार्टी ने बोला? इस पे देखिए अमित जी, इस पे हंसने के अलावा और बोला क्या जा सकता है? इस ढंग की बात जिसको पूरा विश्व जानता हो कि वो पिछड़े वर्ग से हैं, इसके लिए कोई उनको प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं है। उस पर विवाद करने का तो सीधा मतलब यह है कि विपक्ष के जो साथी हैं वो पूरी तौर से वस्तु स्थिति को नकार। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।